Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Students, in the last video, we learned the topic an encounter of a special kind. Students, in the last video, we had studied some passages of this one topic, and now in this new video, we will continue the topic an encounter of a special kind. It is written by Tapan Mukherjee. Let's start. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. देखिए स्टूडेंट्स, तपान मुखर्जी क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अचानक मुझे गली के कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत ही शिद्दत से यानी कि ज़ोर से भौंक रहे थे, फ्यूरियसली, शदीद, बहुत ज़्यादा। राइटर कहते हैं कि मैंने स्टार्ट में उन कुत्तों की भौंकने की आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश की। इग्नोर के मानी होते हैं नज़रअंदाज करना। राइटर कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि ये कमोशन जो है, कमोशन के माने होते हैं हंगामा। राइटर कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि ये कमोशन शायद कुत्ते इसलिए भौंक रहे हैं कि महल्ले के एक सुअर पर उन्होंने शायद हमला किया होगा, जो हेल्पलेस के माने होते लाचार, मजबूर। तो शायद एक मजबूर सुअर पर कुत्तों ने हमला कर दिया होगा। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. राइटर कहते हैं कि जल्द ही कुत्तों की भौंकने की आवाज़ में और ज़्यादा इजाफा हुआ। बहुत ज़्यादा कुत्ते एग्रेसिव यानी गुस्से में भौंक रहे थे, हमले की तलाश में भौंक रहे थे। और फिर साथ ही साथ कौवों की खरखत भरी आवाज़ें उनमें शामिल हो गई, और किसी क़तरे की घंटी का जो है तो वो यानी कि किसी क़तरे की घंटी का निशान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई जो है तो क़तरा लाहक है। कैकोफनी के मानी होते हैं खरकत आवाज़, लाउड हार्श नॉइजेस उसके मीनिंग होते हैं इंग्लिश में। आई आल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। राइटर कहते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें आ रही थी, और इन आवाज़ों की आने की वजह से अब राइटर कहते हैं कि मेरे स्टडी में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, लिविंग द बुक aside, I rushed to the veranda to see what was going on. राइटर कहते हैं कि मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी मेरा तजस्सुस अब बढ़ने लगा कि आखिरकार इतनी आवाज़ें ये महल्ले के कुत्तों की क्यों आ रही हैं, फिर परिंदों की क्यों जो है तो खरखत भरी आवाज़ें में जो है तो कौवे चिल्ला रहे हैं। लिविंग द बुक असाइड, राइटर कहते हैं कि मैंने फिर अपनी किताब को बाजू रख दिया। आई रश्ड टू द वरंडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। राइटर कहते हैं कि मैं अपने वरांडा की तरफ दौड़ने लगा, और इसलिए राइटर दौड़े कि राइटर ये देखना चाहते थे आखिरकार उस वरांडा में, यानी उस खुले अहाते में जहाँ पर दरख्तों का झुरमुट था, झुंड था, वहाँ पर क्या वाक़या पेश आ रहा है। I glanced
towards the roof of the club house and saw something horrible. राइटर कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ जब मैंने घर की छत के ऊपर नज़र डाली तो बहुत ही, राइटर कहते हैं, मैंने हैरान कुन जो है तो चीज़ देखी। राइटर की जो नज़र पड़ी, राइटर चौंक गए। अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group, एक बड़ा सा जो है तो बंदर, जो ज़ाहरी तौर पर राइटर कहते हैं मुझे उन जो जितने बंदर वहाँ मौजूद थे दरख्त पर, शायद कि ये बड़ा सा बंदर उन तमाम बंदरों का लीडर लग रहा था, was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. उस बड़े से लंगूर के हाथ में एक छोटा सा लंगूर का बच्चा था और उस छोटे से यानी बेबी लंगूर को वो बहुत ही बेरहमी से पीट रहा था और पीटने का मकसद ये था कि शायद वो उसे जान से मार ही डाले। The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. उन बंदरों के ग्रुप के सारे बंदर, जो बंदर का ग्रोह था, वो उस ग्रोह के सारे बंदर दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। यहाँ तक कि उस बेबी लंगूर की मदर भी बड़ी लाचार मजबूर होकर ये नज़ारा देख रही थी, अपने बच्चे को पीटता हुआ देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब जो है तो ये मेल लंगूर उस बेबी लंगूर को जान से मार ही डाले। इस मरते हुए बच्चे का नज़ारा ये सारे बंदर कर रहे थे। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which the dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. राइटर कहते हैं कि मुझे ये ख़तरनाक मंज़र देखकर वो रिवाज, वो कस्टम मुझे याद आया जानवरों का, कि जिसमें बहुत सारे जानवर अपनी अहमियत को बताने के लिए, अपनी लीडरशिप को बाकी रखने के लिए वो ग्रुप में लड़ते हैं और ज़्यादातर मेल लंगूर यानी मेल जो है तो मेल पर डोमिनेंट होना चाहता है, या जो है तो मेल जो है तो किसी मेल बेबी को ख़त्म करना चाहता है, ताकि वो ये चाहता है कि मैं अपने ग्रुप का लीडर बन जाऊं। ये राइटर को ये बात उसके माइंड में आई, ध्यान में आई। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. राइटर कहते हैं कि मैंने बग़ैर वक्त को ज़ाय किए एक हाथ में छड़ी उठा ली, यानी कि स्टिक के माने होते छड़ी और स्टाउट के मीनिंग होते हैं हेवी, यानी कि एक मोटी सी छड़ी राइटर ने अपने हाथ में ले ली और दूसरे हाथ में राइटर कहते हैं मैंने एक पत्थर का जो है तो पीस लिया। और हरल के जो मीनिंग होते हैं, हरल यानी थ्री फोर्सली, ज़ोर से जो है तो फेंकना। राइटर कहते हैं कि मैंने एक हाथ से जो है तो छड़ी जो है तो उसकी तरफ दिखाई, दूसरे हाथ से मैंने उसकी जानिब पत्थर फेंका। उस मराउंडिंग लंगूर की तरफ राइटर ने ये हरकत की। मराउंडिंग के जो माना होते हैं बहुत ज़्यादा बदमाश, गुस्से वाला या हमला करने वाला, इस तरह के माना होते हैं। द लंगूर वॉज सो infuriated that it hardly took any notice of my assault. राइटर कहते हैं कि वो जो लंगूर था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, यानी infuriated that यानी गुस्सा दिलाना,
गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा जो है तो वो गुस्से में था। इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असल्ट, असल्ट के माने हमला करना, अटैक। राइटर कहते हैं कि मेरे हमले की तरफ उसने बामुश्किल ध्यान दिया क्योंकि बहुत गुस्से में उस बेबी लंगूर को पीट रहा था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, राइटर कहते जब मैंने एक से ज़ायद पत्थर उसकी जानिब फेंके, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, और साथ ही साथ जो गली के कुत्ते थे उनके भौंकने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा जो है तो गुस्से में उस बंदर की तरफ भौंक रहे थे। ये भी जो है तो मेरा पत्थर का फेंकना और कुत्तों का जो है तो भौंक। द चेंज्ड circumstances and sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. राइटर कहते हैं कि जैसे ही माहौल बदला, सर्कमस्टांसेस के माने होते माहौल, यहाँ पर उसके माने माहौल के निकलेंगे। राइटर कहते हैं जैसे ही माहौल चेंज हुआ, क्योंकि राइटर बार बार उस मेल लंगूर की जानिब पत्थर फेंक रहे थे, तो राइटर कहते हैं उसी वक्त जो है तो अचानक उस बंदर का जो है तो माहौल चेंज हुआ, यानी बंदर ने उसे जो है तो मारना बंद किया। फिर अचानक उसी मेल लंगूर ने जो हमला कर रहा था बेबी लंगूर पर, अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स्ड द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरंडा। उस मेल लंगूर ने उस बेबी लंगूर को जो है तो उस छत के स्लोप से जो है तो उसे वरंडा की जानिब फेंक दिया, ढकेल दिया, धक्का दे दिया। द बेबी वॉज listless and appeared to be dead. राइटर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो बेबी लंगूर जिसके अंदर शायद कि कोई जान बची हो, लिस्टलेस के माने तो विदाउट एनी एनर्जी, उस बेबी लंगूर में कोई जान ही बाकी ना थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जब मेल लंगूर ने उसे धक्का दे दिया स्लोप पर, तो वो जो है तो लुढ़कता हुआ आ रहा था, यानी जो है तो स्लोप की जानिब वो जो है तो फिसलता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बेबी लंगूर में अब कोई जान बाकी ना रही। देखने में राइटर को ये महसूस हो रहा था। स्लाइड डाउन के मायने होते हैं नीचे की तरफ आना, तो बेबी लंगूर जो है तो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए गुड किल एंड मील। और जैसे ही वो बंदर का बच्चा यानी कि बेबी लंगूर नीचे गिरने के करीब आ रहा था, सारे जो है तो गली के कुत्ते वहाँ जमा थे और वो इस इंतज़ार में थे कि शायद हम इसका जो है तो फ़ायदा उठा लें। इस बेबी लंगूर को जो है तो कुत्ते दबोचना चाह रहे थे, उसे जान से मारना चाह रहे थे, अपनी ग़िज़ा बनाना चाह रहे थे। आगे राइटर कहते हैं कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक। और राइटर कहते हैं कि वो जो कुत्ते उस बेबी लंगूर को अपना निशाना बना रहे थे, अपना शिकार बना रहे थे, उसकी जानिब जो भौंक रहे थे, तो राइटर कहते हैं कि आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टिल्ट रूफ। राइटर कहते हैं कि मैंने उस बेबी लंगूर को पकड़ने में जो है तो कामयाब रहा। मैंने उस बेबी लंगूर के दुम को किसी तरह से थाम लिया, पकड़ लिया, और राइटर कहते हैं कि मेरे हाथ में बेबी लंगूर की दुम आ गई और मैंने उसे किसी तरह से पकड़ने की कोशिश कर ली। छत के किनारे पर द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस।
राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस बेबी लंगूर को जब देखा तो वो पूरी तरह से पावरलेस हो चुका था। इनर्ट के मायने होते पावरलेस, मोशनलेस। तो वो बेबी लंगूर में कोई ताकत ही बाकी ना थी, उसमें कोई क़ुव्वत ही नज़र नहीं आ रही थी। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। और राइटर कहता है कि यकीनन ये मेल बेबी था, इसी वजह से वो मेल लंगूर इसे मारना चाह रहा था। उम्मीद के स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह बचे टॉपिक्स के पैसेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।